नागिन 1986 पर रिलीज हुआ हिंदी फैंटेसी थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है ऋषि कपूर और श्रीदेवी। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होती है, हम देखते हैं कि राजा जो है ऋषि कपूर एक बड़े घर की बेटे है। वो लंदन से पढ़कर अपनी माँ के पास लौट कर आती है। उनकी संपत्ति की देखभाल करती है ठाकुर अजित सिंह और उसकी बेटी है विजय शांति निकेतन में पढ़ती है। राजा विजय के साथ एक दिन बाहर जाती है और उसे एक सांप काटने वाली होती है, पर राजा बूट पहना होता है, सांप उसे काट नहीं पाती। उस सांप राजा के साथ राजा के घर चली आती है। इधर राजा की माँ ये सुनकर बहुत चिंतित होती है और ये सांप सब कुछ सुनती है। हम देखते हैं कि राजा एक हवेली के सामने आती है, उसे कुछ एहसास होती है। यहाँ पर ठाकुर अजित सिंह चली आती है, राजा को ले जाती है। राजा फिर एक बार उस पुराने हवेली के पास जाती है और उसे एक लड़की मिलती है और वो है श्रीदेवी। और वो लड़की राजा को कहती है, उसकी नाम राजनी है। राजनी उसे उस हवेली की मंदिर के पास ले आती है और बहुत कुछ कहती है और राजा राजनी को पसंद करना शुरू करती है। राजनी उसे कहती है कि राजनी यहाँ से दूर एक मंदिर है, मंदिर के पास एक गाँव है, यहाँ पर रहती है। एक दिन विजया राजा के पास आती है और कहती है कि राजा की माँ और उसके पिता ने उनकी शादी की बात की है। राजा विजय को कहती है कि विजय को वो हंसी नजर से नहीं देखते। विजय दुखी होती है। राजा अपनी माँ के पास जाकर कहती है, उनके साथ उसकी बहस होती है। राजा अपनी माँ को कहती है कि वो एक लड़की को पसंद करती है। विजय जाकर अपने पिता से ये कहती है कि राजा उसे पसंद नहीं कहती है और अजित सिंह बहुत क्रोधित होती है। वो अपने आदमी को भेजती है राजा जिस लड़की से वो प्यार करती है उसे मार देने के लिए। यहाँ पर राजा आती है मंदिर पर, उसके साथ देखा होती है राजनी की और दोनों समय बिताती है। राजा चले जाने के बाद अजित सिंह की आदमी राजनी को हमला करती है और यहाँ पर एक सांप आती है, आकर अजित सिंह के आदमी को मार देती है। हम देखते हैं कि राजा राजनी को अपनी माँ के साथ देखा करने के लिए ले आती है और राजनी को राजा की माँ पसंद करती है और दोनों की शादी के लिए सहमति देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी शादी होने वाली होती है और अजित सिंह अपने आदमी को ठीक करती है उनकी शादी को भंग करने के लिए। बट उनकी आदमी जब अस्त्र शस्त्र लेकर जा रही होती है, यहाँ पर दो सांप आती है और आकर एक अजित सिंह के आदमी को काट देती है। अजित सिंह का आदमी मार जाती है। यहाँ पर अजित सिंह अपेक्षा करते हैं अपने आदमी के लिए, बट वो नहीं आती और राजा और राजनी की शादी हो जाती है। और अपन देखते हैं कि अजित सिंह की बेटी विजया शांति निकेतन में चली जाती है दुखी होकर और अजित सिंह बहुत दुखी होती है और अपनी बेटी की इस दुख की प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञाबद्ध होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा और राजनी की खुशहाल जिंदगी शुरू होती है। एक दिन राजा के घर एक साधु आती है जो है अमरीशपुरी और वो आकर राजा को माँ को कहती है कि उनके घर कुछ है, उसे एहसास हो रही है। और हम देखते हैं इधर राजा अपनी संपत्ति की कस्टडी के पेपर में अजित सिंह की सिग्नेचर चाहती है, अजित सिंह यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करती। और हम देखते हैं कि उधर हम देखते हैं कि राजा के घर फिर शादी आती है और वो बीन बजाना शुरू करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनी की असली रूप नागिन के रूप देखते हैं। और यहाँ पर राजा चली आती है और आकर साधु बाबा को घर से निकाल देती है। राजा आकर राजनी से कहती है कि उसकी कस्टडी पेपर नहीं मिल रही है संपत्ति की। राजनी अपने दिव्य शक्ति से देखती है कि कस्टडी पेपर ऑफिस में। वो राजा को कहती है कि उसे फिर एक बार जाकर ऑफिस में चेक करना चाहिए। राजा ऑफिस में जाती है और वो जाकर फाइल खुजती है, पर एक सांप उसे इस फाइल पाने में मदद करती है। हम देखते हैं कि अजित सिंह की आदमी अजित सिंह को आकर कहती है कि राजा को इस फाइल मिल गया है। अजित सिंह अपने आदमी को भेजती है राजा को इस वकील के पास ना जाने के लिए, उसके अटैक करती है और राजा से ये उस फाइल ले लेने जाती है, पर राजा उस फाइल लेने नहीं देती। वहाँ पर हम देखते हैं कि अजित सिंह जाकर राजा को शूट कर रही होती है। यहाँ पर एक सांप आकर अजित सिंह को काट देती है। अजित सिंह यहाँ पर मार जाती है, पर राजा को गोली लगती है और राजा को अस्पताल लिया जाता है, पर राजा बच जाती है।
राजा की माँ साधु बाबा के साथ जाके मिलती है। साधु बाबा उससे कहती है कि उसकी बहू एक इच्छाधारी नागिन है। राजा की माँ घर आती है, उनको बहुत बुखार होती है और राजनी के साथ वो जब सोती है रात में वो देखती है राजनी सांप बना हुआ, वो बाहर आती है और शोर करती है। राजा आती है, आकर उन्हें रूम में ले जाती है, देखती है कि राजनी सोया हुआ है। और राजा जाने के बाद राजनी उसकी सास को ये कहती है कि वो एक नागिन है, बट वो राजा को बहुत प्यार करती है और राजा को कोई नुकसान नहीं करेगा। वो अपनी सास को चुप रहने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि राजा की माँ साधु बाबा के पास फिर जाती है। यहाँ पर राजनी जाती है और राजनी जाकर उसकी माँ को, उसकी सास को हवेली की उस मंदिर पे ले आती है और कहानी कहती है कि राजा जब छोटी थी यहाँ पर एक पूजा हो रही होती है। राजा को एक सांप ने काटा था। यहाँ पर उस साधु बाबा उस सांप को बीन से बजा कर ले आती है और सांप राजा को ज़िंदगी देती है अपनी ज़िंदगी की विनिमय। यहाँ पर नाग मार जाती है और उस नाग ही राजनी की पति था और इस वजह से वो राजा के प्रतिशोध लेने वाली थी। बट वो जब वो प्रतिशोध नहीं लेकर राजा को शादी कर लेती है क्योंकि राजा के पास उसकी नाक की ज़िंदगी है। और वो अपनी सास को फिर एक बार कहती है चुप रहने के लिए, साधु बाबा के पास नहीं जाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा की माँ राजा को गंगा की पानी लेने के लिए घर से बाहर भेज देती है और साधु बाबा को घर में ले आती है। और साधु बाबा अपने लोगों के साथ बीन बजाना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनी को कुछ होने लगती है और राजनी आकर साधु बाबा के सामने डांस करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा आती है, आकर देखते हैं कि राजनी को, और राजनी राजा को देखकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर साधु बाबा भी राजनी के पीछे पीछे जाती है और राजा भी जाती है। राजनी उस मंदिर पे आती है और साधु बाबा आकर राजनी को कहती है कि उसे उसकी नाक के पास एक मणि है, उस मणि को देने के लिए राजनी माना कर देती। यहाँ पर राजा आती है और राजा और साधु बाबा के बीच बहुत फाइटिंग होती है और एक समय साधु बाबा राजा को एक त्रिशूल मार देती है और वो त्रिशूल जाकर राजा की माँ की पास लग जाती है और राजा की माँ बढ़ जाती है। यहाँ पर साधु बाबा जाकर राजनी के पास जाती है। राजनी अपने नाक को जला देती है। साधु बाबा राजनी को मारने जाती है और यहाँ पर दो नाग आकर साधु बाबा को काट लेती है। साधु बाबा जब मारने वाली होती है वो अपनी गलतियाँ समझती है। वो राजनी को ये आशीर्वाद दे जाती है कि राजनी संपूर्ण रूप में मनुष्य हो जा। हम देखते हैं कि राजनी संपूर्ण रूप में मनुष्य हो जाती है। वो राजा के पास आती है और देखती है कि राजा अपनी माँ को लेकर बैठी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा कभी नहीं जान पाती कि राजनी एक नागिन था और हम दोनों एक अपनी खुशहाल ज़िंदगी शुरू करती है। ऐसी समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।